लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मेरे प्यारे राम भक्तों, हर मंगलवार को और शनिवार को हम श्री हनुमान चालीसा से 2 चौपाइयाँ भगवान श्री राम जी की ही कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। आज की चौपाइयाँ हैं, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। मेरे प्यारे राम भक्तों, आइए इन चौपाइयों को हम थोड़ी गहराइयों से सरल रूप में भगवान श्री राम जी की कृपा से सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे राम भक्तों, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना हनुमान जी की महिमा में की है और हनुमान जी की महिमा का वर्णन बताया है। मेरे प्यारे राम भक्तों, आज की चौपाई में श्री तुलसीदास जी श्री हनुमान जी के लिए लिखते हैं, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अर्थात हे हनुमान जी, आपने जब लक्ष्मण जी पर विपदा, मेघनाथ ने उन्हें शक्ति मारी और वो बेहोश हो गए, तब सुषेण वैद्य ने बताया कि यहाँ से बहुत दूर हिमालय पर्वत पर एक बूटी है, संजीवनी बूटी, जिसको लाने से ही लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। मगर वो संजीवनी बूटी हमें सुबह सूर्य उदय से पहले पहुंच जानी चाहिए। ये कार्य संभव नहीं था किसी आम मनुष्य के लिए। और भगवान राम जो परमपिता परमेश्वर है, वो श्री राम अवतार में थे, अर्थात मनुष्य अवतार में थे। वो मनुष्य अवतार में कोई ऐसी लीला नहीं रच सकते जिससे ये साबित हो कि वो भगवान है। क्यों? इससे ब्रह्मा जी का जो वरदान है वो भंग होता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था केवल मनुष्य ही रावण को मार सकता है, मनुष्य और वानर। तो राम जी वहाँ पे कोई अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते थे। पर आप एक सत्य को समझिए, हनुमान जी के पास किसकी शक्ति है? हनुमान जी स्वयं रुद्र के अवतार है। और भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं श्री कृष्ण जी स्वरूप में कि मैं ही ब्रह्मा बन के सृष्टि का सृजन करता हूँ, मैं ही विष्णु बन के सबका धारण पोषण करता हूँ, और मैं ही रुद्र बन के अर्थात शंकर बन के सबका संहार करता हूँ। तो रुद्र भी भगवान स्वयं श्री राम जी ही हैं, और उन्होंने ही वो हनुमान जी को शक्तियाँ दी हैं जिससे ये सारे कार्य सिद्ध होते जा रहे हैं। तो हनुमान जी जो राम जी के परम भक्त हैं, वो भगवान शंकर जी के अवतार हैं। इसीलिए उन्होंने हनुमान अवतार में समस्त सिद्धियों को धारण कर रखा था, जीत रखा था, उसको साधना के द्वारा प्राप्त कर रखा था। वो अपना रूप को छोटा बड़ा कर सकते थे, वो वायु की गति से भी तेज गति से उड़ सकते थे। उसी समय हनुमान जी ने जाकर हिमालय पर्वत से वो संजीवनी बूटी, जब उनको समझ में नहीं आया कि इस पहाड़ पे संजीवनी बूटी कौन सी है, तो वो पूरा पर्वत ही उठा लाए और उन्होंने सुषेण वैद्य के आगे वो पर्वत रख दिया कि आप इसमें से स्वयं बूटी को ढूंढ लीजिए, मैं अज्ञानी नहीं जानता कि बूटी कौन सी है। और तब इस तरह लक्ष्मण जी के प्राण बच सके। इस बात को देखकर श्री राम जी इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे हनुमान जी, तुम जितना मुझे भरत प्रिय हैं, उसी प्रकार तुम भी मुझे प्रिय हो। इसलिए कहकर राम जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। अगली चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अर्थात हे हनुमान जी, आप मुझे भरत के समान ही प्रिय हैं। तो मेरे प्यारे राम भक्तों, हनुमान चालीसा की आने वाली 2 चौपाइयाँ हम शनिवार को सुनेंगे समझेंगे। मगर मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, हनुमान चालीसा का सुमिरन आज भक्तजन करते हैं, मगर वो एक बार भी राम जी को नहीं मांगते हनुमान जी से। मेरी ये विनती है, आप संसार के सुख क्यों मांग रहे हो? संसार के सुख आपको बिन मांगे मिल जाएंगे। केवल आप राम जी से, हनुमान जी से राम जी की भक्ति मांगो, क्योंकि हनुमान जी वो दूत है, वो मार्ग है जिसके द्वारा आप आसानी से श्री राम अर्थात परमपिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचने की इजाजत सबको नहीं है,
वहां तक पहुंचने के लिए आपको किसी ना किसी के माध्यम से ही वहां तक पहुंचना होगा और उनसे मिलना होगा। ठीक इसी प्रकार वो तो पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले हैं, वो सीधा किसी से नहीं मिलते। वास्तव में मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान ही मनुष्य को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? गीता में उन्होंने कहा है, जो मन से सरल है, बच्चे के समान, जो सबको क्षमा करना जानते हैं, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जो सदैव दूसरों की सेवा में रत रहता है, अर्थात जिसके मन में ये भावना रहती है वो दुखी क्यों है, उसका दुख मैं किस प्रकार दूर कर सकता हूँ, अर्थात सेवा भावना उसके मन में सदैव उमड़ती है। जो भगवान से भगवान का प्रेम चाहता है, हमें इच्छा जगानी होगी। हम भगवान से ज्यादा अहमियत जब तक संसार को देते रहेंगे तब तक हमें कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली, हमें कोई सच्ची भक्ति नहीं मिलने वाली। आप भक्ति कर रहे हैं, आपकी भक्ति में कोई संशय नहीं है, मगर आप सोचिए आप भक्ति में मांग क्या रहे हैं। आप उन भगवान जी को, उन हनुमान जी को प्रसन्न करके उनसे राम जी को नहीं मांग रहे, आप उनसे संसार मांग रहे हैं। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? जो बल बुद्धि के ज्ञाता है, जो सबसे बुद्धिमान है, जो भक्तों में शिरोमणि है, वो संसार का सारा सुख ले सकते हैं, मगर वो भगवान से कुछ नहीं चाहते। वो तो कहते हैं, हे प्रभु तुम मेरे हृदय में रहो, मैं सदैव तुम्हारा सुमरन करता रहूं। अर्थात उनको राम नाम ही भाता है, उनको कुछ नहीं भाता, केवल राम नाम भाता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है। उनको ये पता है कि जो सुख भक्ति में है वो ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु विषय में नहीं है। आप सब सारे संसार का, ब्रह्मांड का सिद्धियां ले लो, सारे ब्रह्मांड के सुखों को ले लो, तब भी परमात्मा से आत्मा का जो मिलन है वो सबसे बड़ा, सबसे महान सुख है। उस सुख को एक बार प्राप्त करने के बाद मीरा माँ पागल हो गई थी, उन्होंने सारे संसार के सुखों को त्याग दिया था। उस सुख को प्राप्त करने के बाद नानक जी, सूर्य जी सब भगवान के दीवाने हो गए थे, उनको संसार मिथ्या लगने लगा था। इस सत्य को समझिए और हनुमान जी के माध्यम से परमात्मा की भक्ति को, उस भक्ति को मांगिए जिसको मांगने के बाद हमारा ये जन्म मरण चक्र टूट जाएगा। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हमें संसार के सुख नहीं, हमें आत्मा का आनंद ही हमारे लिए बना है। तो उस सत्य को समझिए और हनुमान जी के माध्यम से श्री राम जी की भक्ति तक पहुंचिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ईश्वर आप सबका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो, आपके सब संकट दूर हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की।